इस बीटीएमसी एक्ट के लिए सारे देश, सारी दुनिया में आंदोलन चल रहा है और हम लोग जब तक बीटीएमसी एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि बौद्धों के हाथ में ये महाबोधि महाविहार जाए। उसके पीछे एक कारण है अर्थ, उसके पीछे कारण है कि बौद्धों के हाथ में चला जाएगा तो बौद्ध लोग इससे मजबूत हो जाएंगे, वो स्कूल खोलेंगे, स्कूल ही नहीं वो हॉस्पिटल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे और बौद्ध ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तो वो जो माइंड ये सोच कर है, इसलिए वो इसको मुक्त करना नहीं चाहते। लेकिन पहला आंदोलन जो चले अब तक, वो आंदोलन कुछ देर तक चले, खत्म हुए। पहले अनागार धर्मपाल ने चलाया तो भारत में उतनी आबादी नहीं थी, उतने बुद्धिस्ट नहीं थे, उतनी जनसंख्या नहीं थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया तो सारी दुनिया में बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ी। आज भारत में बौद्धों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है और प्रो बुद्धिस्ट कम से कम 20 करोड़ हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट घबराई हुई है। तो ये आंदोलन अब बीटीएमसी एक्ट को नष्ट कराने के लिए कर रहे हैं। लोग बेईमान लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। विदेश में जाएंगे तो कहेंगे बुद्ध देश से आया हूँ, बुद्धिस्ट कंट्री में जाएंगे तो बुद्ध देश से आया हूँ। लेकिन यहाँ आएंगे तो कहेंगे कि बौद्ध विहारों का हिंदूकरण करो, यहाँ आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, वहां कहते हैं मैं बुद्ध राष्ट्र से आया हूँ। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जुमलेबाज हैं, ये झूठे हैं, ये बेईमान हैं, ये लफंगे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि बौद्ध लोग अहिंसा में, शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम शांति में विश्वास रखते हैं, हमारी सहनशीलता का ज्यादा परिचय न लिया जाए। लेकिन आने वाले समय में ये आग भड़केगी, ज्वाला भड़केगी, विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फटेगा। ये लोगों की समझ में आ जाएगा कि बौद्ध लोग शांति नहीं क्रांति में भी विश्वास रखते हैं। तुम हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण करो, तुम हमारे विहारों का हिंदूकरण करो, तुम हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मारो और हम चुप बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। 29 तारीख को कोर्ट का आदेश आने वाला है, उस पर क्या कहना है? 29 तारीख का इंतजार है, वो जजमेंट के गरम में है। पहले से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें भरोसा है यहाँ के न्यायालय पे कि वो बौद्धों के हित में ही, बौद्धों के लिए ही सही जजमेंट देंगे। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में भी कहीं न कहीं बीटी एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। मैं आकाश लामा जी को नागपुर में पहली बार सुना था, उसके बाद कल सुना हूं जंतर मंतर पे। 2 दिन के लिए इनको दिया गया था, इन्होंने शायद नोटिस जारी दिए थे, लेकिन इनको एक ही दिन प्रोटेस्ट करने का मौका मिला, दूसरे दिन नहीं मिला। चलिए, वहां पे आकाश लामा जी ने एक बात कही थी कि मैं 29 तारीख के बोलूंगा, 3 दिन से मेरी तबियत खराब है, सर्दी है, बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन बोले बहुत कुछ। शायद सियासतदानों को, हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए कि आकाश लामा बोलना क्या चाह रहे हैं। चलिए, वो बात रह गई, अब आकाश लामा क्या बोलेंगे। 2 दिन हो गया, इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप नागपुर में भी आए थे, कल भी आए थे, आज का निरस्त नहीं किया गया। आज का अम्बेडकर भवन दिल्ली में एक सेंट्रल पॉइंट है हमारे बहुजनों के लिए। यहाँ पर देख ले कितनी भीड़, अभी भी मीटिंग खत्म हो गई, कितनी भीड़ आप दिखाई दीजिए पब्लिक को, कितनी भीड़ यहाँ भी आई थी। तो देखिए, बोलना कुछ नहीं है, बोलना एक ही चीज है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे। ये जो इतने 25 राज्यों से जितने हमारे बौद्ध धर्मावलंबी लोग आए हुए हैं, भिक्षु आए हैं, लामा आए हैं, तो इनका पीड़ा को सरकार को समझना होगा। और हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। देखते हैं 29 तारीख को हमारे पक्ष में क्या आती है। तो 29 के बाद आज हम लोग शाम को सभी संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी के जो चीफ थे इनके साथ, और इसी प्रकार से आपका समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, अखिल भारतीय शाक्य महासभा, इसी प्रकार से अखिल भारतीय तामांग बौद्ध संघ जिसमें 10 लाख सदस्य है, एक बड़ा फिगर है, वो 10 लाख सदस्य है।
तो ये सब संगठनों के साथ मिलकर एक सभा की गई, आगे रणनीतिक तैयार की गई है। तो 29 तारीख के हम जो देखते हैं क्या होती है। उसके बाद 4 बजे फिर से हमारी मीटिंग है। आपने एक चीज और कहा था, बस लास्ट सवाल, कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बोलूंगा समय आने पे, कुछ वीडियो है उसको भी जारी करूंगा, लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो वाकई कुछ खास है? देखिए, समझदार को काफी मतलब इशारा काफी हो जाता है, ठीक है ना। तो समझने वाले समझ गए हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, समझने वाले समझ गए हैं। और हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई सभी की है। अभी तो ये आंदोलन सिर्फ अभी 50 जगह में हो रही है। अब जान रहे छत्तीसगढ़ हो या नागपुर हो, इस प्रकार से 50 अभी 500 से ज्यादा गांवों में होगी। वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका प्लानिंग हो चुकी है। सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। ये छोटी सी चीज है बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए। बस हम इतना कहना चाहेंगे। आप आपके चैनल मार्फत जितने भी हमारे विधायक है, अपने सांसद है, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग बुलंद कीजिए आवाज को, बौद्धों को न्याय के लिए बात कीजिए। बौद्ध कभी भी सड़क में नहीं उतरी थी और उतरने का हम लोग का है भी नहीं। ऐसा कहीं रेलों का आंदोलन हो या तो सड़क जाम करे, ऐसा बौद्ध कभी नहीं चाहते हैं। देश की उन्नति में काम करते हैं। तो बौद्ध शांति चाहते हैं। तो बौद्ध को महाबोधि महाविहार इस इशू के लिए थोड़ा सरकार को सीरियस होना होगा। धन्यवाद। तो आप थे आकाश लामा जी। तमाम जगह पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। 2 दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। पहले दिन जंतर मंतर में, दूसरे दिन ये दिल्ली का एक हिस्सा है जहां अम्बेडकर भवन है, वहां पे किया गया है। हम आपको एक चीज बता दें कि आकाश लामा ने पहले कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, 3 दिन के बाद मैं सर्दी पे हूँ, लेकिन बोलूंगा। उसके बाद कुछ एविडेंस की बात कही है। उसके बाद हमारे पूछने पर कहा कि समझने वाले को इशारा काफी है। मतलब हुक्मरान जितने लोग हैं और जितने हैं जो समझ रहे हैं इस प्रोटेस्ट के हिस्से को, इसके यहाँ की जो स्पीच को, उन्हें समझना चाहिए कि आकाश लामा ने क्या कहा, समझदार को इशारा काफी है। मैं अखिलेश, मेरे साथ कविता है।